अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता डोकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 हुआ। 9 2 11 होना यानी मुहावरा है, भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। अब दोनों इन्हें कहने लगे कि अब सांड सामने से दौड़ता हुआ यानी डोकता हुआ आ रहा है, अपनी मस्ती में आ रहा है, वो हमसे लड़ाई करेगा, लेकिन अब कोई उपाय भी सोचना चाहिए कि उससे हम कैसे लड़े। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अब सांड से पीछा छोड़ाना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन ये दोनों भी बड़े ही समझदार थे, इसीलिए उसी समझदारी से उन्होंने यही समाधान हुआ कि हम दोनों ही आगे पीछे से उनको मारते हैं। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, यहाँ पर भी मुहावरा है, जान हथेली पर लेकर लपकना। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। अब यहाँ पर भी दोनों ही अपनी जान हथेली पर लेकर, यानी जान मुश्किल में थी, फिर भी वह लड़े कि अब हमारे सामने जो मुसीबत आई है उस मुसीबत का सामना तो करना ही है, हमें उसके पीछे डटे ही रहना है। यहाँ पर देखिए आज़ादी जो मिली, लेकिन यहाँ पर किस तरह वह फंस गए वह देखना है। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, कम नहीं थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा। देखिए हीरा और मोती की जो दोस्ती थी और दोनों ही हर मुसीबत में किस तरह साथ में आए। यहाँ हीरा का अंत होना था, लेकिन यहाँ मोती है ना भागा नहीं, मोती ने भी उसको सींग भोंक दिया। तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। देखिए यहाँ पर खुशियाँ भी ज़्यादा है ना, काम की नहीं बताइए। जैसे वह खुश हो रहे थे कि हाँ अब हम मस्त हो गए, लेकिन कब मुसीबत कहाँ पर कैसे आ जाती है यहाँ और देखिएगा कि क्या मुसीबत आ गई। यहाँ उन्होंने सांड से आज़ादी पा ली, लेकिन अब क्या होता है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। देखो मोती वैसे भी है ना तगड़ा था, तो मोती है ना अपनी है ना संकेत की भाषा से कह रहा है कि उस बेचारों को तो यानी वो बच्चे को तो मार ही डालूं, इस तरह वह सोच रहा था। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। अब क्या आपत्ति आती है। देखिए पहले तो इन पर है ना दोनों ने ना खेत चराई था, लेकिन अब की बार उनके साथ क्या होता है वह देखना। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा। हीरा ने मना करा कि नहीं अब नहीं घुसना है, क्योंकि उनका पेट खाली हो ही गया था मल्ल युद्ध की वजह से। पर उसने एक न सुनी। यहाँ मोती ने उसकी बात सुनी नहीं। अभी
घास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मोड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश किसे कहा जाता है? जहाँ आवारा पशुओं को बांधकर उनकी रोज हाजिरी ली जाती है और उनको कुछ चारा पानी वहाँ पर डाल दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब देखिए यहाँ है ना, अब गया को थोड़ा याद कर लिया क्योंकि यहाँ पर तो कैद गए, कांजी होश में डाल दिया गया, वहाँ कुछ चारा पानी कुछ भी नहीं। तो वह कह रहे गया तो इससे तो ठीक था, कम से कम मैंने सूखा भूसा तो डाल दिया करता था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। देखिए कई दिनों तक हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम भी वैसे ही हो जाते, यहाँ पशु भी वैसे ही हो गए। कई तो इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब वहाँ दीवारें थी, दीवारें इतनी नई नहीं थी, पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए उसमें से धूल मिट्टी निकल रही थी। तो वो उन्होंने खाना शुरू किया। अब उससे क्या होने वाला था? राज को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब देखना यहाँ पर भी अब है ना, यहाँ से भी निकलने का कोई उपाय सोचना चाहिए। ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय देखिए यहाँ पर भी एक मुसीबत और, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। यह हीरा पैक हो गया। मोती तो वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ हीरा को बांध दिया गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अब वो कह रहे कि क्या मिला तुम्हें? मार ही खाई। अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। देखिए यहाँ आज़ादी के लिए कि गया से आज़ादी, अब या काजी होश से आज़ादी। सोचो दीवार कूद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब यहाँ पर मोती भी जोर लगाने लगा। मोती ने दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। घोड़ियाँ वैसे भी है ना तेज रहती है, तो यहाँ घोड़ियाँ फटाफट भाग निकली।
फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे भागे नहीं, सब है ना जानवर जो कैद थे कांजी हाउस में सब भाग गए, लेकिन गधे वैसे के वैसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब दोनों गधे ये कहने लगे कि हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। नहीं, देखिए मोती ने क्या करा। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? देखिए यहाँ पर हीरा को कहा कि हे हीरा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि आज तुम मुसीबत में और मैं यहाँ से भाग जाऊं? कदापि नहीं। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देखिए यहाँ मनुष्य अगर कोई होता तो छोड़कर चला जाता, लेकिन यहाँ पशुओं में जो आपसी प्रेम था, वह प्रेम एक दूसरे पर बताया है कि वह मुसीबत में भी साथ रहे। हम में भी ऐसे ही मित्र मिलने चाहिए जो मुसीबत में काम में आए। हमारे कैसे मित्र होने चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत में काम में आ जाए। जैसे कृष्ण और सुदामा, सुदामा कितने गरीब थे लेकिन किस तरह मदद की कृष्ण ने, वैसे ही मित्र हमारे भी होने चाहिए, वरना नहीं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारतें। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? यानी मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा नहीं, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितना भी कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, लेकिन मैं यहाँ से भागूंगा ही नहीं। इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। अब ये दोनों अपनी भाषा में कहने लगे, ठीक है हम न जा सके कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कांजी हाउस में 9-10 प्राणी जो बचे हुए थे उनकी तो जान बच गई, वह तो हमें आशीष देंगे ही। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सिंगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तरण भी यानी तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठटरियाँ निकल आई थी, यानी हड्डियाँ निकल आई थी, बहुत दुबले पतले हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी रोए हुए थे वो गीली आंखों से, नम आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भाई। अब दोनों कह रहे कि वहां से हम बेकार भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं।
उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा भी है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी चोरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब यह दोनों बातें करने लगे कि ठीक है, आदमी अगर चोरी चलाएगा, मार डालेगा तो कोई बात नहीं, हमारा यानी एक एक यानी हमारी हड्डी है, मांस है, सींग है, सब है ना किसी न किसी काम में तो आएंगे ही। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं ये सब। किसी को चिंता नहीं की उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुख होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझाऊँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे कि ये जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब ये दोनों ही कहने लगे कि हमें तो कोई भी
कुछ समझता ही नहीं है। हम सीधे हैं, जितना काम हमारे से करवाया जाता है हम कर लेते हैं, लेकिन कोई हमें हमारे सीधेपन को समझता ही नहीं है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। चूरी खड़ा दोनों को सलाह रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में ऊंचा सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों बैलों को किस तरह विपत्ति उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी अंत में उन्हें आज़ादी मिल ही गई। इसीलिए हमें आज़ादी के लिए क्या करना होता है, यानी इजी वे में नहीं मिलती।